सब्सक्राइब कीजिए आपका बैंक का चैनल को तथा बेल आइकन को दबाइए बैंकिंग से जुड़े सभी सवालों को जानने के लिए। साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल आपका बैंकर पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है पेमेंट ऑफ डिजीज एस्टेट, अर्थात उन खाताधारियों के खातों में पेमेंट करना जिनका कि स्वर्गवास हो चुका है। तो साथियों, जैसा ही कोई खाताधारी खाता खोलता है, एक संबंध बैंक से बनता है और खातेदारी को बैंक की सलाह भी देता है खाता खोलते वक्त कि वो उसमें नॉमिनेशन कराए, लेकिन कई लोग उसमें फिर भी लापरवाही करते हैं, नहीं भरना चाहते। तो हम मेरी सलाह सभी को कि नॉमिनेशन अवश्य इस सुविधा का लाभ उठाएं, ताकि देखिए जीवन अनिश्चित है, इसका कोई भरोसा नहीं है और इसका मालूम हमें जब ही पड़ता है जब अचानक से कोई विपदा आन खड़ी होती है। खातेदारी की गैर मौजूदगी के अंदर उनके वारसान किस तरह से अपने पैसे के लिए भटकते रहते हैं और बैंकों के द्वारा भी उनको इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि साहब में बहुत ज़्यादा समय लगाया जा रहा है, जबकि वास्तव में बैंकों की भी अपनी मजबूरी होती है। बैंक भी ये कैसे सुनिश्चित करें कि भुगतान किसको दिया जाना है, या जो आदमी क्लेम कर रहे हैं वो जेन्युइन भी है या नहीं है, क्योंकि लिक्विड रिस्क इसके अंदर होता है। और बैंकों को भुगतान से पहले हर तरह से सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जिसको भी वो भुगतान कर रहे हैं वो वही आदमी है जो कि उनके वास्तव में अपॉइंटेड नॉमिनी है या उसके वैधानिक उत्तराधिकारी हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए वो गुजरे ज़माने की बात हो गई जब पहले ये चीज़ें कहा जाती थी कि साहब आप जाकर के कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइए। जैसा कि आपको मालूम है कि बैंक में जमा खातों के केस में सक्सेशन सर्टिफिकेट लागू होता है और जो लॉकर वगैरह हैं उनके केस में जिसका कंटेंट्स क्योंकि अननोन है उसमें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लागू होता है। तो दोस्तों, सीधा विषय पे आ जाते हैं कि डिपॉजिटर की डेथ हो गई, लेकिन गुजरने से पहले उन्होंने खाते में अपने डिपॉजिट अकाउंट में 2-3 खाते हो सकते हैं उनके, एक भी हो सकता है। तो जो भी डिपॉजिट अकाउंट हैं उन सबको मिला करके हम इकट्ठा क्लेम तैयार करेंगे और उसमें उन्होंने नॉमिनी भी सभी खातों में अपने अपॉइंट किए हुए हैं। तो नॉमिनेशन के अकॉर्डिंगली जो भी नामित व्यक्ति है उनके गुजरने के बाद बैंक को भुगतान करने के लिए उनका डेथ का प्रमाण, डेथ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा। साथ में एक एप्लीकेशन देंगे कि उसमें भुगतान जो है भविष्य में तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए, तथा बैंक से आवश्यक क्लेम फॉर्म लेकर के उसको पूरी तरह से भर के और अपने आईडी, जो भी उसके नॉमिनी हैं, अपने आईडी अर्थात वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई प्रपत्र जो कि बैंक को स्वीकार्य हो, उसके बेस पर पूरा करके और बैंक के पास में जमा कराएं। जब पूरी तरह से भरा हुआ फॉर्म बैंक के पास आप जमा कर देंगे तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर समय सीमा तय की गई है कि आपको उसका भुगतान मिल जाना चाहिए। अब साथियों, दूसरा केस आता है कि जहां पर कोई भी नॉमिनी खाते में नहीं है, डिपॉजिट्स के अकाउंट है। अब ऐसे केस में कई सारे अकाउंट हैं, एक सज्जन का स्वर्गवास हुआ, उनका जमा का खाता भी है और उनका बचत खाता है, रिकरिंग खाता है, टर्म डिपॉजिट का भी है, स्पेशल टर्म डिपॉजिट का भी है और नॉमिनी उन्होंने किसी में भी नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया है। तो ऐसे केस के अंदर जो भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया है उनके उत्तराधिकारी के द्वारा, उसके लिए अकाउंट में सबसे पहले जो आवश्यकता है डेथ सर्टिफिकेट जमा करने की। बैंक के समक्ष उत्तराधिकारी उनके डेथ का सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ अपनी रिक्वेस्ट, क्लेम फॉर्म, जो भी बैंक का वैलिड प्लेटफॉर्म है, बैंक से रिसीव करके उसको यथावत भर के आवश्यक उसके साथ में एफिडेविट और यदि इंडेमनिटी भी उसमें लगाना है, यदि आवश्यक है तो उसको लगा करके और पूर्ण रूप से क्लेम फॉर्म भर के बैंक के पास जिस दिन जमा हो जाएगा उस दिन से आपकी समय सीमा प्रारंभ हो जाएगी। तो बैंक उस तिथि से 30 दिन के अंदर अंदर आपको भुगतान करने के लिए बाध्य है।
उम्मीद करता हूं कि जैसे बैंकों के दिशा निर्देश पूर्व में ही जारी किए गए हैं कि 50,000 या 50,000 तक जिसके अंदर क्लेम राशि खातों की टोटल पेमेंट राशि मय ब्याज के 50,000 या 50,000 से कम बनती है, उसमें किसी भी श्योरिटी या इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए इंसिस्ट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान रिजर्व बैंक ने बैंकों को आवश्यक निर्देश देके किया हुआ है। और यदि 50,000 से पेमेंट राशि किसी भी हालत में 50,000 से ऊपर बनती है तो उस केस में श्योरिटी भी आपको बैंक को देना होगा। तो साथियों, ये बहुत छोटा सा और सिंप्लीफाइड एक प्रोसीजर मैंने आपको समझाया, अपने ही पैसे को बैंक से कैसे प्राप्त किया जाए। और आगे से एक सतर्कता बरतें कि किसी भी खाते में नॉमिनी एक नियम अनुसार अपनी आदत में शुमार कर लें कि जो भी खाता खोलें उसमें नॉमिनी साथ ही साथ अपॉइंट करते चलें। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।